शिव पूजा कैसी करनी चाहिए, यहां पर शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर बताया है कि किस तरह से वो पूजा होनी चाहिए। मूर्ति पूजा के कई भेद हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, चतुष्षष्ठी उपचार, महा उपचार। और हमारे संतों ने कहा पूजा एक महासाधन है। पूजा का मतलब आप सबसे पहले समझे कि पूजा का क्या मतलब है। पूजा में दो शब्द हैं, पू और जा। पू का मतलब होता है ऐश्वर्य, पू का मतलब होता है समृद्धि, पू का मतलब होता है लक्ष्मी, पू का मतलब होता है सुख, पू का मतलब होता है शांति। मतलब जा का मतलब करने से, जिसको करने से आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम पूजा है। पूजा कैसी करनी चाहिए, केवल भगवान शंकर की ही बात नहीं है, ये प्रत्येक देव की बात है कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए। पंचोपचार से नित्य प्रति पूजा होनी चाहिए। कम से कम 5 चीजें चाहिए। गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है और नैवेद्य है। ये 5 चीजें जरूर चाहिए सभी देवताओं की पूजा में। और भगवान शंकर की बात यदि आप कहें तो भगवान शंकर जलधारा प्रियो शिवाः। भगवान शंकर के पूजा में आपके पास ये सब कुछ न हो कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर सबसे ज्यादा, यदि भगवान शंकर को प्रिय है तो जलधारा भगवान शंकर को प्रिय है। अन्य देवताओं में तो बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में आपके पास ये कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, और जब आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखना ये केवल भगवान शंकर पर जल नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर भी आत्मा रूप में है। उस पिंडी पर जब आप जल चढ़ाते हो तो वो शीतलता केवल वहां भगवान शंकर तक ही नहीं जा रही है, शीतलता आप तक भी आ रही है। बहुत से नास्तिक लोग कहते हैं कि क्या होता है पत्थर में पानी चढ़ाने से, क्या होता है वहां दूध चढ़ाने से, क्या होता है वहां भोग लगाने से। उन नास्तिकों के लिए यहां बहुत अच्छा जवाब दिया गया है कि हम केवल एक पत्थर में नहीं वो चढ़ा रहे हैं, हमारी जो सामग्री जा रही है वो एक पत्थर में नहीं जा रही है। तुम्हारे लिए वो पत्थर है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो प्रत्यक्ष महादेव हैं। और महादेव में चढ़ाने का मतलब क्या है, वो हमें स्वयं प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ जो पूजा की पद्धति कही गई है, उपासना पद्धति कही गई है, उससे भगवान का कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछूं, आप भगवान शंकर के ऊपर जल नहीं चढ़ाओ तो क्या भगवान शंकर शीतल नहीं होंगे? आपके जल चढ़ाने से शीतल होंगे भगवान शंकर? अरे उनके सिर में तो गंगा है, वो तो अपने आप शीतल हो रहे होंगे, कोई जरूरत है मैं जल चढ़ाने की? हमारे शास्त्रों में भगवान शंकर की पिंडी में जल चढ़ाने का विधान क्यों है? जल चढ़ाने का विधान इसलिए है कि जो कुछ हम ठाकुर को समर्पित करते हैं वो उल्टा लौट करके हम ही को मिलता है। मतलब हम भगवान शंकर में जल चढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको ही शीतलता देता है। हम भगवान शंकर की आरती उतारते हैं, उस परमात्मा को आपकी आरती की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ईश्वर के वर्णन में जहां पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है, जिसकी आंख में सूर्य और चंद्र हैं, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का निवास है, उन भगवान को आप छोटा सा दीपक दिखाने की कोई आवश्यकता है आपकी? कोई आवश्यकता है? क्यों दिखाते हैं? वो भगवान के लिए दीपक नहीं है, वो आप और हमारे लिए दीपक है। हम भगवान को दीपक दिखा रहे हैं, दीपक प्रकाश करता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जिस तरह से ये दीपक बाहर के अंधकार को दूर करता है, हे ठाकुर इसी तरह से ये ज्ञान का दीपक हमारे अंदर के अंधकार को भी दूर करे, ऐसी आप हम पर कृपा करें। ये आरती आवश्यकता भगवान को नहीं है। आरती का मतलब है दुख हरना, कष्ट हरना। ये आरती की आवश्यकता भगवान को नहीं है, हमें आवश्यकता है। हम भगवान की आरती करते हैं और दुख किसके दूर होते हैं? किसके दुख दूर होते हैं? हमारे दुख। भगवान में तो दुख है ही नहीं, भगवान तो दुखों से परे हैं। भगवान में दुख नहीं है। दुख किसके दूर होते हैं? हमारे दुख होते हैं।
तो हम भगवान को जो कुछ भी चढ़ाते हैं वो उल्टा हमको अनंत गुना होकर के मिलता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। शिवधारा जलधारा प्रियो शिवः, भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है। भगवान पर चढ़ाया हुआ जो कुछ हम उस मूर्ति पर चढ़ा रहे हैं वो मूर्ति में नहीं जा रहा है, वो प्रत्यक्ष भगवान में जा रहा है, ऐसा हमारी सनातनी परंपरा कहती है।